हेलो फ्रेंड्स, गुड मार्केट। आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्लान है, सबको जानेंगे। शुरुआत से अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हमने इस महीने में एक अच्छा खासा अप मूव देखा, कहीं ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7,000 के लेवल्स, अगर टेक्निकली बोलूं तो 6,958 रुपए के लेवल्स हमें देखने को मिल गए। और ये बात मैंने पहले बार बार बोली भी थी कि ये 6400 6500 का एक बड़ा हर्डल है। अगर वो निकल गया तो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 7,000 के लेवल्स, है ना। और जो बीच में जो टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी, उसका काफी अच्छा खासा असर हमें देखने को मिल रहा था। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि क्रूड ऑयल में एक अच्छा खासा हमने फॉल देख लिया इस हफ्ते में। तो मेरा मानना है वो इसका सीधा सीधा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है ट्रम्प सरकार को। और मैंने इस बात का अंदेशा पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था कि यस, अगर ट्रम्प सरकार आती है तो क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है इसराइल और हमास के बीच या रशिया और यूक्रेन के बीच, वो थोड़ी डैम्पन हो सकती है। और उसका असर हमें देखने को मिला भी। इसराइल और हमास के बीच ही फायर चल रहा है और इससे कहीं ना कहीं जो सप्लाई में डिस्ट्रप्शन की एक्सपेक्टेशन थी और जिसका फायदा ओपेक उठा रहा था प्राइसेस को बढ़ाने के लिए, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अब सीधे सीधे ट्रम्प दबाव बना रहे हैं ओपेक पे भी कि वो अपने प्राइसेस को थोड़ा मिनिमाइज करे, कम करे। ऑलराइट, और सिंपल सी बात है, ये सिचुएशंस कहेंगे क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए एक नेगेटिव न्यूज है। वहां से हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा और यही रीजन भी है जिसकी वजह से हमने एक अच्छी खासी करेक्शन देख ली और वापस ने क्रूड ऑयल को 6500 के नीचे फिसलते हुए देख लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था एक बड़े अपमूव को प्ले करने में। बाकी मेरा मानना है कोई खास अब न्यूज नहीं बची है, जो भी है वो सीधे सीधे एफओएमसी मीटिंग पे टिकी हुई है। हालांकि एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि यस 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्च में देखने को मिलेगा, बट जिस तरह से ट्रम्प सरकार यहाँ पे फेड पे कहीं ना कहीं प्रेशर बना रही है कि यस एक रेट कट होना चाहिए, मे भी ऐसा होता हुआ दिखे। अगर ऐसा होता है देन डेफिनेटली ये चीज कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट कर सकती है और क्रूड ऑयल की डिमांड को थोड़ा बूस्ट कर सकती है। तो हो सकता है ये थोड़ी पॉजिटिव न्यूज बन जाए। बाकी जैसे ने बोला कि यहाँ पे जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ी सी अब कूल डाउन होती हुई दिख रही हैं, ओपेक पे जिस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है प्राइसेस को रिड्यूस करने के लिए, ये न्यूज़ेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनसर्टेनिटी पैदा करेंगी ट्रेडर्स के बीच और वोलेटिलिटी भी हमें देखने को मिलेगी। और राइट, बाकी मेरा मानना है जो अभी सेंटीमेंट बना है करंट सिचुएशन में वो थोड़ा नेगेटिव है। इन्वेंट्रीज को लेकर के भी देखा जाए तो ये चीज का असर देखने को मिल गया है ना। ट्रम्प सरकार कहीं कि यूएस ऑयल प्रोड्यूसर्स पे कहीं ना कहीं इस बात को ऑलरेडी बोल चुकी है कि कहीं ना कहीं अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाओ। सिंपल सी बात है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है और डिमांड की भी अगर सरपास निकल जाए तो वो प्रोडक्शन, वो सप्लाई ओवर सप्लाई में काउंट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो चीज कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए एक नेगेटिव न्यूज ही होगी। तो घूम फिर के नेगेटिव चीजों का, नेगेटिव न्यूज़ों का कहीं ना पड़ा ज्यादा भारी है इस समय क्रूड ऑयल पे, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज डेफिनेटली एफएमसी मिनट। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट मेरा मानना है फर्दर वोलेटिलिटी हमें आने वाले हफ्ते में देखने को मिलती रहेगी। बाकी 6500 का लेवल एक क्रूशियल लेवल रहेगा। इन लेवल्स के ऊपर रिगेन हो जाता है, वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग इन क्रूड ऑयल। अदरवाइज 6500 के नीचे अगर क्रूड ऑयल ट्रेड करता रहा तो मुझे निचले लेवल्स जो देखने को मिल रहे हैं वो 6300 और उसके बाद 6000 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। मेरा मानना है वहां तक की गिरावट भी क्रूड ऑयल में फिर देखने को मिल सकती है। अब सीधे बात करेंगे यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स की, टेक्निकल क्या देखने को मिलता है। तो मंडे के सेशन की अगर रेंज की अगर मैं सबसे पहले शुरुआत करूं तो क्रूड ऑयल की जो रेंज दिख रही है वो 6500 से 6400 दिख रही है एज पर ऑप्शन डेटा। जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 6500 फर्स्ट हर्डल, सेकंड हर्डल 6550 का है, जो कि इमीडिएट बेसिस पे सेल जोन की तरह भी काम करेगा मंडे सेशन में। और 6500 का लेवल एक बड़ा कॉलेटर का जोन है गाइस। यहाँ पे काफी हैवी ओआई इमर्ज हुआ है फ्राइडे सेशन में। तो यहाँ पे 6533 के लेवल्स पे फॉलिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। हालांकि इसके ब्रेकडाउन के बाद गिरावट थोड़ी और बढ़ गई थी। मेरा मानना है लेवल्स को रिगेन करना पड़ेगा क्रूड ऑयल को, अगर आप एक शॉर्ट कवरिंग या कोई बड़ी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में खरीदारी करनी है, तो 6533 के ऊपर या तो डेली क्लोजिंग मिल जाए या तो इंटरडे बेसिस पे आवरली क्लोजिंग मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग। क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरडे बेसिस में 6650 से लेकर के 6700 और इस हफ्ते का जो हाई था कहीं ना कहीं 6733 के लेवल्स, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि ये जोन आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है अगर क्रूड ऑयल इस लेवल को निकालने में कामयाब रहा तो ज्यादा से ज्यादा ये मोमेंटम क्रूड ऑयल को इसके मंथली हर्डल या मैं बोलूं जनवरी सीरीज की हाईस की तरफ ले जाएगा, जो कि 6958 और 7000 के जोन है। वहां तक ही हम ज्यादा से ज्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा समराइज कर दूं तो आपके लिए इमीडिएट हर्डल 6500 6553 का लेवल रहेगा। वीकली हर्डल 6700 6733 के जोन में, जो कि मंडे का हाई था। वहीं पे 6958 7000 का लेवल आपके लिए मंथली रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हालांकि ये मल्टीपल टारगेट्स की तरह भी काम करेंगे। तो ऐसे जोन में आने पे एक बार अपने लॉन्ग से जरूर बुक करें और ट्रेलिंग एसएल के साथ भी
आप काम कर सकते हैं अपसाइड को प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जहां तक बात करें लोअर लेवल्स की, तो मैं लोअर लेवल्स को लेकर के बड़ा कंसर्न हूं, क्योंकि 6500 का लेवल तो बचा नहीं, अब उसके नीचे क्रूड ऑयल सस्टेन कर रहा है। तो कहने के लोअर लेवल्स भी काफी क्रूशियल हो जाते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ा क्रूशियल लेवल रहेगा वो रहेगा 6400 का लेवल, जहां पे फ्रेश पुट राइटिंग हुई और ये फ्राइडे का लो है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये आपके लिए बाई जोन की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे अगर ये लेवल होल्ड नहीं हो पाता है या मॉर्निंग में ये लेवल टूट जाता है, आवरली क्लोजिंग अगर आपको 6400 के नीचे देखने को मिले या गैप डाउन होता हुआ दिखता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप 1 घंटे की क्लोजिंग का वेट करें, और अगर फ्राइडे के लो के नीचे ही सस्टेन होता हुआ दिख रहा है तो मेरा माने गिरावट बढ़ेगी। ये गिरावट लेके जाएगी क्रूड ऑयल को इसके नेक्स्ट वीकली सपोर्ट की तरफ, जो कि 6300 और 6276 के लेवल्स पे देखने को मिलती है। देखा जाए तो 6400 के बाद अगर कहीं पुट राइटिंग देखने को मिलती है तो 6300 के लेवल्स पे ही देखने को मिलती है। यहां तक कि 6276 का लेवल क्रूड ऑयल का राइजिंग 200 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मेरा मानना है वो लेवल्स कहीं ना कहीं एक बार टेस्ट हो सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पे वहां तक के शॉर्ट पोजीशन प्ले कर सकते हैं, बाकी वहां पे शॉर्ट्स जरूर कवर करें या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें। यहां पे मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कहीं ना कहीं हमारे दिसंबर सीरीज के लो से और दिसंबर के आखिरी हफ्ते के लो से है। इस ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर कहीं ना कहीं एग्जैक्टली 6300 पे है। तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए बाउंस प्ले करने के लिए और ब्रेकडाउन प्ले करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर क्रूड ऑयल अपने वीकली सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दे देता है या डेली क्लोजिंग देता है 6300 6275 के नीचे, वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर सेलिंग, और जैसे ने बोला कि क्रूड ऑयल दोबारा हो सकता है 6000 की तरफ जाता हुआ दिखे। टेक्निकली ये लेवल 6085 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। ये वही लेवल है जिससे पहले कहने की क्रूड ऑयल दिसंबर नवंबर सीरीज में कंसोलिडेट कर रहा था, जिसके ब्रेकआउट पे हमने यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की बात की थी, है ना। अब वही लेवल हमारे लिए एक मेजर या मंथली सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और राइट, तो ये बात होगी अपर और लोअर लेवल्स की। जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे फ्लैट से एक छोटे से गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं फिलहाल स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरह से WTI 6500 के आसपास ही क्लोज हुआ है, रुपए के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, डॉलर के हिसाब से $75.432 पे बंद हुआ है। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में मुझे लगता है आप ये बात ज्यादा बेहतर तरह से समझ पाएंगे कि इस समय क्रूड ऑयल के ऊपर कितना प्रेशर है। तो देखा जाए तो हाई लेवल्स पे कॉलेटर का ओआई लगातार बढ़ रहा है, तो ये पे पुट राइटर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज आउट होता हुआ दिख रहा है। जितना ओआई 6500 के लेवल्स पे लाइक 6036 का हुआ है, और उसके बाद अगर आप देखें तो 6600 की कॉल ऑप्शन में भी कॉल रेटिंग बढ़ रही है, जो कि 6239 का हुआ है। 6700 की कॉल ऑप्शन में देखेंगे तो वहां पे भी 6000। तो ऑलमोस्ट हर 100 पॉइंट के डिफरेंस में आपको कहीं ना कहीं 6000 का ओआई इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। तो वहीं पे अगर आप लोअर लेवल्स पे देखें तो एक्जैक्टली इसका आधा कहीं की ओआई इमर्ज हुआ है। सीधे सीधे देखा जाए तो 6400 की पुट ऑप्शन में 3400 का ओआई, उसके बाद 6300 की पुट ऑप्शन में 3294 का ओआई देखने मिलता है। और मेरा मानना यही 6400 6300 इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। मंडे के दिन 6400 का लेवल इंट्राडे सपोर्ट, 6300 का लेवल वीकली सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और ये लेवल अगर टूटा तो उसके बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने मिली या पुट राइटर कहीं कॉन्फिडेंस देखने को मिल भी रहा है, तो सीधे डीप ओटीएम की जो पुट ऑप्शन है 6000 की, उस वहां पे 3546 का ओआई देखने को मिलता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 6400 6300 के लेवल टूट जाते हैं तो 6000 भी क्रूड ऑयल दिखाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे हाई लेवल्स पे 6500 इमीडिएट हर्डल, और उसके बाद 6600 6700 6800 आपके लिए अपकमिंग टारगेट्स और हर्डल्स की तरह भी काम करेंगे, मल्टीपल हर्डल्स की तरह काम करेंगे। तो ओआई डेटा को देख करके समझ में आता है कि क्रूड ऑयल में अभी एक सेलिंग प्रेशर इमर्ज होता दिख रहा है, और जो बेस है क्रूड ऑयल का वो बहुत ही ज्यादा थिन होता जा रहा है, जिसके यहाँ पे ये लेवल टूट भी सकते हैं अगर यहाँ पे थोड़ी और पॉलिसीज में स्ट्रिक्टनेस लाई गई ट्रम्प सरकार के द्वारा। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। बाकी हम न्यूज अपडेट्स अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते ही रहते हैं। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज पे भी इसका असर दिख रहा है गाइस। देखा जाए तो सप्लाई थोड़ी बढ़ करके आई है, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा। देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन थी -2.1 बिलियन बैरल पर डे के हिसाब से, पर देखा जाए तो इसका आधा ही इन्वेंट्रीज में कटौती देखने को मिली है। तो कहने के अब असर दिखता है, कहने की जिस तरह से ट्रम्प सरकार ने बोला कि कहने की थोड़ा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, और यहाँ पे वो चीज अब दिख भी रही है। तो मेरा मानना ये सिचुएशन क्रूड ऑयल के लिए निगेटिव है। सिंपल सी बात है, अगर इन्वेंट्रीज बढ़ के आ जाए तो ये प्राइसेस को कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रेशर डालती है। दैट्स द थिंग विद इन्वेंट्रीज। मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में हो सकता है जो इन्वेंट्रीज आए वो प्लस में आए, जो कहने की ओवरऑल निगेटिव ही होगी फिलहाल क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए। ऑलराइट, लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे चल लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। फिलहाल नेचुरल गैस के चार्ट को देखकर के आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधे फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट वेडनेसडे को ही खत्म हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि वहां तो 340 350 के आसपास प्राइस दिख रहा था, यहां तो कहीं ना कहीं 300 रुपए के आसपास दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
फरवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कहीं ना कहीं स्पॉट के साथ अलाइन किया है, जो कहीं ना कहीं 3.4670 डॉलर के करीब चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 300 रुपए ही होता है। और फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये प्राइस 296 पे है। तो मेरा मानना है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट को ही अब देखना चाहिए, और अगर आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे लगता है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। तो मैं सीधे सीधे इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जा रहा हूं, फिर तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो मैं सीधे सीधे अगर पहले फंडामेंटल्स की बात कर लूं, देन डेफिनेटली यस, अभी सर्दी में कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है गाइस। जनवरी सीरीज में अभी भी यूरोप और यूएस में सर्दी बहुत ज्यादा है। एलएनजी में कोई खास प्रेशर नहीं आया है फिलहाल डिमांड को लेकर के। बाकी जहां तक बात रही फरवरी की, तो डेफिनेटली यस, फरवरी को लेकर के थोड़ा कंसर्न है कि फरवरी से थोड़ी सर्दी थोड़ी डैम्पन हो सकती है, और ये कहीं ना कहीं हीटिंग डिमांड पे असर डाल सकती है। और सिंपल सी बात है, हीटिंग डिमांड अगर थोड़ी कूल ऑफ हुई तो सब प्राइसेस में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। तो मेरा मानना है नेचुरल गैस में भी थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है, एक दायरे में रहकर के कामकाज होता हुआ दिख सकता है। बाकी सिंपल सी बात है, निचले स्तर पे फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 290 280 का लेवल बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है एज अ सपोर्ट। टूटेगा तो मेरा मानना है गिरावट बढ़ करके कहीं ना कहीं 270 260 रुपए की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, तो वहीं पे हाई लेवल्स पे 300 रुपए का लेवल एक बड़ा हर्डल रहने वाला है, और उसके बाद 320 रुपए का लेवल कहीं ना कहीं इसके मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी सीधे मैं आप पे टेक्निकल्स पे आऊंगा, सीधे सीधे रेंज के बारे में बात करूंगा। तो शुरुआत अगर पहले मंडे सेशन की रेंज कर ली जाए तो 300 और 288 बोल लो या 290 का लेवल बोल लो, ये आपके लिए ऑप्शन डेटा के हिसाब से मंडे की रेंज रह सकती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। तो अपन इसको डिटेल में समझें तो 300 रुपए के लेवल पे फ्राइडे सेशन में हैवी कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है, जो कि आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो वहीं पे एक तरह से सेल जोन की तरह भी काम कर सकता है। बाकी अगर नेचुरल गैस लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर जाए तो मेरा मानना है एक बार के लिए 305 और 310 के लेवल्स आपको मंडे सेशन में देखने को मिल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल टारगेट्स हैं, आप उन लेवल्स तक प्ले करें। बाकी ट्रेंड लाइन का रेफरेंस इसलिए भी लिया है कि ताकि आप इस ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन या इसके ब्रेकआउट को आप प्ले कर पाए। तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो 310 का लेवल टेस्ट होगा, ये आपके लिए सेकंड टारगेट है इंटरडे बेसिस में, और ये वीकली रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा, जो कि इस हफ्ते का हाई भी था। तो आपने लॉन्ग्स को एक बार के लिए थोड़ा बुक करें, पार्शियल प्रॉफिट लीजिए, ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहिए। बाकी अगर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस 310 के ऊपर डेली क्लोजिंग देने में कामयाब रहता है तो मेरा मानना है नेचुरल गैस वापस कहीं ना कहीं फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का जो हाई था कहीं ना कहीं 320 के लेवल्स, उन लेवल्स की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। हो सकता है 330 रुपए की तरफ भी जाता हुआ दिखे, है ना, अगर फरवरी में इतनी ज्यादा सर्दी में कोई खास दबाव देखने को नहीं मिला तो। ऑलराइट, तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स पे 290 288 जो कि इस हफ्ते का लो था फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में, ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। मैंने रेफरेंस के लिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जो कहीं ना कहीं हमारे 18 दिसंबर के लो से हैं, और लगातार इस ट्रेंड लाइन पे हम सपोर्ट लेते दिख रहे हैं। हालांकि इस ट्रेंड लाइन को आप स्पॉट में ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे। मैं सीधे सीधे आपको लेके चल रहा हूं कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के स्पॉट प्राइस पे, जो कि डॉलर में देखने को मिलता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले साल के अगस्त सीरीज से ही नेचुरल गैस का प्राइस कहीं ना कहीं एक चैनल के अंदर ट्रेड करता दिख रहा है। और देखा जाए तो जब जब इस राइजिंग चैनल की अपर ट्रेंड लाइन लोअर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, वहां से हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी है। देखा जाए तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी देखने को मिल रही है, और ये प्राइस एग्जैक्टली 300 रुपए का भाव है, जो कि नेचुरल गैस में आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है नेचुरल गैस में मैं थोड़ी सी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मंडे सेशन में एक फ्लैट से गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, जो कि नेचुरल गैस को 300 रुपए के लेवल्स के तक एक बार ले जा सकती है। तो 288 290 का जोन आपके लिए मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट और बाय जोन की तरह काम करेगा। ये ट्रेंड लाइन आपके लिए बाउंस प्ले या ब्रेकडाउन को प्ले करने के लिए काम करेगी। तो अगर इस हफ्ते के नीचे अगर क्रूड ऑयल नेचुरल गैस फिसल जाता है तो बिग वाली प्ले करें, इसको प्ले करें। इसके फर्स्ट टारगेट या मैं बोलूं सेकंड सपोर्ट लेवल 282 रुपए के लेवल्स के लिए, जहां पे नेचुरल गैस का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। तो वो आपके लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। वहां पे अपने शॉर्ट्स को थोड़ा कवर करें या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहें। इन केस 282 रुपए का लेवल अगर टूट जाए डेली बेसिस में, तो मेरा मानना है नेचुरल गैस की गिरावट बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में नेचुरल गैस यानी कि 270 की तरफ जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 260 की तरफ भी फिसलता हुआ दिख सकता है। तो नेचुरल गैस में 290 280 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। टूटेगा तो 270 260 रुपए के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये चीज तभी होगी जब फरवरी के टेम्परेचर में, कोल्ड टेम्परेचर में थोड़ा सा कूल ऑफ ही देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है ना, थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ पे डिमांड
पे असर पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के प्राइसेस को ड्रैग करने का काम कर सकता है। ये एक बड़ा रीजन हो सकता है नेचुरल गैस में 280 के नीचे फिसलने के लिए। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस इसकी। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज भी देख लेते हैं वहां पे क्या देखने को मिल रहा है ओवरऑल। तो मैं सीधे से यहाँ पे फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में ही चल रहा हूँ, और अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं कि यहाँ पे भी हाई लेवल्स पे कॉलेटर थोड़ा सा ग्रिप लेते हुए दिख रहे हैं। कहाँ पे? 300 के लेवल्स पे, जहाँ पे 2005 का ओआई है, और ये आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह मंडे सेशन में काम करेगा। तो उसके बाद अगर कहीं कॉलेटिंग देखने को मिल रही है तो सीधे 210 220 पे ही देखने को मिल रही है, जो कि एज अ नेक्स्ट टारगेट और नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेंगे। तो इन लोअर लेवल्स पे अगर कहीं सपोर्ट दिखता है गाइस, तो सिर्फ मुझे इस समय 290 पे ही दिख रहा है, जहां पे 1247 का ओआई है, और उसके बाद 280 पे देखे तो इतना ओआई मुझे देखने को नहीं मिल रहा। मेरा मानना है ये बहुत ही नाजुक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। 293 280 का लेवल अगर टूटा तो उसके बाद अगर कहीं कॉलेटिंग सॉरी पुट राइटिंग है भी तो सीधे 260 पे ही देखने मिलती है, जहां पे 2000 का ओआई बिल्डअप है, और कुछ हद तक 270 पे भी थोड़ी पुट राइटिंग है 1080 का ओआई बनाते हुए। तो एक तरह से ये 290 का लेवल, ये 288 का लेवल बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। टूटेगा तो 270 260 रुपए के लेवल साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि पुटराइटर कॉन्फिडेंस ही ये बात बता देता है कि कहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट वो लोग देखते हैं। और मेरा मानना है ये 290 के बाद अगर कहीं पुटराइटिंग है तो सीधे 260 पे, तो वहां तक की मैक्सिमम डाउनसाइड देखने को फिर मिल सकती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो थोड़ा न्यूट्रल से नेगेटिव है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। बाकी आने वाले हफ्ते में वेदर पे कंडीशन पे तो ध्यान फोकस रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ एफओएमसी मिनट्स पे भी फोकस रहने वाला है। लेट्स सी, ये सब चीजें थोड़ी वोलेटिलिटी भी रखेंगी मार्केट में। लेट मी गो टू नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात की जाए तो इन्वेंट्रीज भी कुछ खास पसंद नहीं आई। देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन थी -270 बिलियन क्यूबिक फीट की, जो कि पिछले हफ्ते से भी ज्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी, उतना आया नहीं, -223 बिलियन क्यूबिक फीट देखने को मिली है। बट फिर भी देखा जाए तो अभी सर्दी में इतना कोई खास कमी नहीं आई है। अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो नेगेटिव ही हैं, जो कि नेचुरल गैस के प्राइसेस को अभी भी थोड़ा बूस्ट दे रहे हैं। कंसर्न होगा आने वाले हफ्ते के आखिरी दिन में, सीधे से बोलो तो जनवरी के आखिरी वीक में, जनवरी के आखिरी दिन में या फरवरी के शुरुआती हफ्ते में, कि यह सर्दी इस हफ्ते के मुकाबले कैसी है। दैट्स अ थिंग। ऑलराइट, तो वेदर कंडीशन में नेचुरल गैस काफी ज्यादा रिएक्ट करता है ना, सो दैट्स द थिंग। सो ये बात हुई गाइस नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लेवल्स की। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर बता देना। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या कोई फीडबैक्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। आपको क्या लगता है नेचुरल गैस में गैप हो गया, गैप डाउन? ऑलराइट, क्रूड ऑयल को आप कहां देखते हैं, आपको क्या लेवल्स दिख रहे हैं, गैप हो गए, गैप डाउन, वो भी आप बता सकते हैं। बाकी आपको क्या अच्छा लगा और क्या आप ऐड कराना चाहते हैं तो वो चीज भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। बाकी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के डेली चार्ट्स हम ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।